ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको समझाया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 और उससे आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सबसे ईजिएस्ट मेथड में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है क्वेश्चन नंबर 14 तक के जो हमारे वीडियो थे उनका, या फिर ऊपर में आई बटन आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ए मैन परचेज सम एग्स एट 3,416 एंड सोल्ड देम एट 5,436। यानी कि क्या किया, एक मैन ने कुछ अंडे खरीदी, कितने में खरीदा तो 16 रुपीज़ में 3 पीस खरीदे। यानी कि केवल 3 पीस ही नहीं खरीदा है, ज़्यादा खरीदा है। किस रेट से खरीदा है कि 16 रुपीज़ में 3 के हिसाब से वो खरीदा है उन्होंने। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं कि 5 पीस बेच दे रहे हैं, कितने में 36 रुपीज़ में बेच दे रहे हैं। तो उससे उनको फ़ायदा क्या हो रहा है ना कि 10 ही गेन 168 रुपीज़। समझ में आया। यानी कि अब ये चीज़ यहाँ पे मत कंफ्यूज होना तुम कि केवल वो 3 पीस ही एग खरीदे, वो बहुत ज़्यादा एग खरीदे थे, इस रेट से खरीदे थे और बेच रहे हैं इस रेट में। और उनको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद बेचने पर जब कंप्लीट वो बेच लेते हैं ना एग्स को, तो 168 रुपीज़ का उनको प्रॉफिट हो जा रहा है। तो हाउ मैनी एग्स डिड ही परचेस, उन्होंने कितने एग परचेस किए थे। तो बस यहाँ पर हमको हिंट भी साफ साफ दे दिया है, हम इसी मेथड से आपको समझा देते हैं। इजीएस्ट मेथड यही है फिलहाल के लिए कि लेट द नंबर ऑफ एग्स बॉट बाई, है ना। इन्होंने कितना एग्स खरीदा, मान लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ, है ना, यानी एक्स पीस एग उन्होंने खरीदा था। तो फिर उसके आगे फिर हमारा सीपी और ये जो एसपी है इसको मैं समझा देता हूँ कि इस तरीके से इन्होंने कैसे लिखा है। आइए इसे कॉपी में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यही लिख लेना है कि मान लेते हैं कि उन्होंने एक्स पीस अंडे खरीदे थे। अब क्या करना है कि बताओ, जब उन्होंने क्या कितना में रेट बता जा रहा है यहाँ पर कि 3 पीस अंडे 16 रुपये में खरीदे थे, तो 1 पीस अंडा उनको कितना पड़ा, ये जाने के लिए क्या करेंगे 16 को 3 से डिवाइड देंगे ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले तो हमको 1 पीस अंडे का अगर रेट पता हो तो जितने भी उन्होंने सामने वाले अंडे खरीदे थे, मान लो 10 पीस मान लो खरीदा होगा, ठीक है। अगर 1 का 5 है तो 10 पीस का कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 का 6 है तो 10 पीस का कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। उसी तरीके से हमको यहाँ पे 1 का पहले लिखना है। सीपी जानने के लिए हम 1 पीस का लिखेंगे, वो कैसे निकलेगा, 16 को हम 3 से डिवाइड देंगे तो हमको पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने साफ बोला था कि 3 पीस अंडे 16 रुपीज़ में खरीदे हैं। तो 1 पीस का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 16/3 कर देते हैं। और उन्होंने टोटल कितने अंडे खरीदे हैं, एक्स पीस खरीदे हैं। तो यहाँ पे हमारा सीपी क्या हो जाएगा, 16/3 मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि 1 पीस का ये 1 पीस का रेट हो गया और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक्स से। तो ये हो जाएगा 16/3 मल्टीप्लाई एक्स, जिसका आंसर हो जाएगा 16 के एक्स से मल्टीप्लाई होकर के 16x और डिवाइड में 3। उसी तरीके से एसपी जो होगा हमारा सेलिंग प्राइस, वो हमसे कहा जा रहा था कि 36 रुपीज़ में 5 पीस बेच रहे हैं। तो 1 पीस कितने का बेच रहे होंगे, ये जाने के लिए क्या करेंगे, 36 को 5 से डिवाइड दे देंगे और टोटल जितना भी उन्होंने एक बचा उसका रेट पता करने के लिए क्या करेंगे कि टोटल अंडों से, यानी कि एक्स अंडों से उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी हमारा हो जाएगा 36x बाई 5 हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमको यहाँ पे क्या बोला था एक और चीज़ क्वेश्चन में कि उन्होंने गेन किया है 168 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है ना, ये चीज़ ध्यान रखना कि उन्होंने गेन किया है। तो गेन के बारे में हम क्या जानते हैं कि जब गेन होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं। तो गेन में क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस, तब हमको गेन का पता चलता है ना। तो यहाँ पर बस वही करना है कि गेन कितना हो रहा है उनको, 168 हो रहा है। तो यहाँ पर गेन की जगह में 168 लिख लेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, 36x बाई 5 है, तो उसे लिख लेंगे, माइनस कर देंगे इसे कॉस्ट प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 16x बाई 3। अब बस ये आपका इक्वेशन बन गया, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है। तो यहाँ पर हमको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, अलग अलग नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पे आगे कर लेता हूँ मैं, 168 इक्वल टू 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 15 को 5 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, और 3 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा हो जाएगा हमारा 6 3 18 का 8 कैरी हो गया 1, और 3 3 जा 9 और 1 10, यानी कि 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 से तो 108 आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। और ये एक्स रहेगा ही, फिर माइनस का साइन, फिर ये हमारा हो जाएगा 15 हो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 15 3 जो होगा तो 5 आ जाएगा हमारा आंसर, और 5 के ऊपर 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 5 80 होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 80x लिख देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 168। इसको अब इधर हम ट्रांसफर कर लेते हैं, अभी राइट साइड में है, इधर लेफ्ट साइड ले आते हैं 168 के साइड, इधर डिवाइड में है, इधर आकर क्या में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 168 मल्टीप्लाई 5 और इक्वल की उस साइड हमारे पास क्या है, ये है, यानी कि 108 में से हमारा 80 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 28x।
हमको निकालना किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें एक्स माना हमने क्या था कि एक्स पीस अंडे उन्होंने खरीदे और वही हमको पता ही करना है ये कितने अंडे उन्होंने खरीदे थे। तो यहाँ पर अब हम एक्स का वैल्यू जब हमको निकालना है तो इस 28 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे। आइए ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारा लेफ्ट साइड है इक्वल का, तो 28 अभी एक्स सब क्या में मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 168 मल्टीप्लाई 5 तो रहेगा ही लेफ्ट साइड में, ये 28 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा और राइट साइड में हमारा केवल एक्स बच जाएगा। ठीक है, यानी ये मत समझना कि ये जो हमारा एरो का साइन में लगा रहा हूँ वो इक्वल है। ये एरो का मतलब है कि इन पूरे को सॉल्व करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जब आपके पास कॉपी में पेजेस बच जाए, जगह बच जाए, थोड़ी सी स्पेस ना, तो नीचे लिखने के बजाय आप इधर लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से करके अब बस इसको सॉल्व कीजिए और आपको एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। किससे कट हो रहा है, ये हमारा 7 से कट हो रहा है। 7 4 जा 28 होता है, ऊपर देख लेते हैं 7 से हो रहा है कि नहीं। 7 8 में 14 आ जाएगा, ये 2 28, हाँ 7 से कट हो रहा है, डायरेक्ट कट कर लेते हैं 7 से। 7 4 जा 28, ऊपर 7 2 जा हो जाएगा हमारा 14, बच गया 2, वो इधर आ जाएगा, तो 7 4 जा फिर हो जाएगा हमारा 28। क्लियर हो जा रहा है हमारा। अब ये 4 बचा और 24 बचा, फिर कट हो रहा है 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ये दिख रहा है मुझे, ये 15 के बाद मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है, ये जो होगा यहाँ पे 15 ऊपर में आएगा। ठीक है, यहाँ पर से जब हम ट्रांसफर करेंगे इससे तो ये 15 ऊपर आएगा, तो यहाँ पर भी ये 15 ही लिखा आएगा। ओके, तो अब हमारे पास क्या क्या बच गया, नीचे तो पूरा क्लियर हो गया। न्यूमरेटर में हमारे पास 6 × 15 बचा है, तो 6 × 15 इक्वल टू एक्स बचा है हमारे पास। तो 6 × 15 कितना होता है, 90 होता है हमारा, तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू एक्स, या फिर x इक्वल टू 90, आप इसे दोनों लिख सकते हैं। तो इतना आपका हो जाएगा आंसर कंप्लीटली, यानी कि उन्होंने कितने भी संडे कर देते हैं, 90 भी संडे कर देते हैं। मेन देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये वाला इसका मेन कॉन्सेप्ट था कि आपको गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी से सीपी माइनस करते हैं। तो अगर ये समझ में आ जाए तो फिर ये तो आपका इक्वेशन है केवल, इसे आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 बन गया। लास्ट में की स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिएगा छोटा सा, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा कि उन्होंने कितने अंडे कर दिए, तो इस टाइप से आप बना करके वहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे छोटा सा, रटिएगा बिल्कुल मत स्टेटमेंट्स को। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा जा रहा है कि ये डीलर सोल्ड ए कैमरा फॉर ₹1080 गैनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि इतने में बेचने के बाद उनको क्या हो रहा है कि 1/8 जो भी कॉस्ट प्राइस था ना उससे उनको फायदा हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से कम था, तो इतना में जब उन्होंने बेचा तो कॉस्ट प्राइस का 1/8 उनको प्रॉफिट हो गया। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा कैमरा का और गेन परसेंट कितना होगा। तो देखो हमको पहले तो कॉस्ट प्राइस ही पता करना पड़ेगा, अगर हमको गेन परसेंट भी निकालना है तो हमको उसके लिए क्या जानना पड़ेगा, गेन जानना पड़ेगा, और गेन जानने के लिए हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों जानना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ही पता करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस फिर से मान लेते हैं हम x हो जाएगा हमारा, तो गेन कितना हो जाएगा, x/8 हो जाएगा। अब ये कहाँ से आ रहा है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इससे भी अच्छे से। इस तरीके से आपको लिख लेना है छोटा सा कि लेट द CP इक्वल टू x रुपीज़, मान लेते हैं CP जो होगा x रुपीज़ होगा। अब हमको क्या कहा था कि 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 1/8, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस की जगह हम क्या लिखेंगे, अब CP x हमने कॉस्ट प्राइस माना है, तो 1/8 ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/8 मल्टीप्लाई x इक्वल टू x 1 जा x और डिवाइड में 8, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा x/8 इस तरीके से। अब हमको आगे और क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में कि भैया अब इसमें आपको क्या पता करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो पहला चीज़ तो साफ साफ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जितना भी उनका कॉस्ट प्राइस था उसमें अगर हम उनका प्रॉफिट को ऐड करते हैं तभी हमको मिल पाएगा उसका क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला वैसे रटना नहीं है आपको, फिर भी नॉर्मल अपने माइंड से आप बताइए कि सेलिंग प्राइस अगर हमको बताना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तब क्या होता है कि जितना में भी उन्होंने सामान खरीदा है यानी कि कॉस्ट प्राइस, उसमें हम प्रॉफिट को यानी कि गेन को जब ऐड कर देते हैं तो हमको सेलिंग प्राइस पता चल जाता है, एसपी जिसको हम कहते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे कि सीपी जो है हमारा एक्स माना है हमने, तो एक्स लिख लेंगे, प्लस का साइन, गेन कितना हो रहा है हमारे पास x/8 हो रहा है, तो बस इसको आप सॉल्व कर लो। तो इसका मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बता ही रखा है पहले से, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम और ऊपर वाला में प्लस का साइन है तो प्लस कर देते हैं। तो 8 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 8x होगा और उसमें ये हमारा प्लस हो जाएगा x, तो 8x + x यानी कि 9x हो जाएगा ये, तो 9x डिवाइड बाई 8 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यही चीज़ तो दिया ही हुआ है, सेलिंग प्राइस ही ना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि सोल्ड ए कैमरा फॉर ₹1080, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास दिया गया है सेलिंग प्राइस SP इक्वल टू 1080 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस हमने क्या बताया यहाँ पर 9x/8 भी है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे 9x/8 इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1080 इस तरीके से।
ठीक है। अब यहाँ से बस आपको x का वैल्यू निकालना है और आपका काम कंप्लीट हो गया। तो आइए x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये चल जाएगा हमारा 8 इधर, तो हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9x इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई 8। अब इसको 9 को भी इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी 9 और x आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 9 इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1080 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 9। अब इसको बस कट कीजिए और आपका आंसर रेडी है। तो 9 के टेबल में हमारा 108 आता ही आता है, क्योंकि 90 आता है और 90 में 18 प्लस करेंगे तब 108 आएगा। इसका मतलब ये 9 से कट हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम 9 से कट कर लेते हैं। 9 1 जा 9, ऊपर में भी 9 1 जा 9 हो जाएगा, इधर 1 कैरी चल जाएगा और इससे बना देगा 18, तो हो जाएगा 9 2 जा 18 और ये 0 उतर जाएगा। अब बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए आप और आपका आंसर रेडी है। तो 12 8 हमारा कितना होता है 96 होता है, तो 96 और ये 10 यहाँ पर उतार दो। इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना निकल गया 960 रुपीज़। तो बस आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया यहाँ से, यानी कि हमारा x क्या था CP था, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं CP इक्वल टू 960 रुपीज़ और एक ऐसे डब्बा बना दो ताकि थोड़ा सा ये हाईलाइटेड हो जाए, अच्छे से समझ में आने लगे कि हमारा जो CP निकला है वो 960 रुपीज़ निकला है। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को दूसरा क्वेश्चन लिख दिया था कि गेन परसेंट बताइए। तो गेन परसेंट जानने के लिए हम क्या करते हैं, गेन जानना पड़ता है हमें, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे गेन कि कितना का गेन हो रहा है। तो उन्होंने खरीदा कितने में था 960 में खरीदा था और बेच रहे हैं 1080 रुपीज़ में। तो गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना में भी बेच रहे हैं उससे जितना में उन्होंने खरीदा है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 1080 माइनस 960 रुपीज़ हो जाएगा। तो माइनस कर लीजिए, यहाँ पर इधर 80 हो रहा है और इधर 40 हो रहा है, यानी कि 120 रुपीज़ होगा इसमें माइनस करने के बाद। डायरेक्ट आप माइनस करना सीखें, बार बार ये नहीं कि 0 से 0 माइनस, वो बच्चे लोग करते हैं और कहीं कहीं पे जरूरत पड़ता है वैसा, लेकिन बाकी अब आप डायरेक्ट को माइनस करना सीखिए। जैसे कि देखो मैंने माइनस कैसे किया, इधर हमने 1080 दिया हुआ है तो मैंने 80 को अलग कर लिया, बचे कितना 1000 और इधर 960 है, तो 1000 और 960 में क्या डिफरेंस है 40 का डिफरेंस है, तो 80 और 40 मिलाकर के हमारा हो जाएगा डायरेक्ट 120। इस तरीके से अब हमको निकालना है क्या है, इसमें गेन परसेंट निकालना है। तो हम गेन परसेंट इस तरीके से निकालते हैं, ये हमारा हो जाएगा 120, गेन परसेंट लिख लेते हैं एक बार, गेन परसेंट इक्वल टू 120, यानी जितना भी गेन हो रहा है उसे ऊपर लिखें और जितना उसका बेस प्राइस है यानी कि कॉस्ट प्राइस जिसको हम करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो 960 को नीचे लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो हमारा गेन परसेंट निकल जाएगा। ये देखो कट हो रहा है, कट कर लेते हैं, 0 से 0 हमारा कट हो गया। उसके बाद कौन कौन सा कट हो रहा है, तो ये दोनों भी आपस में कट हो रहा है, 12 1 जा 12, 12 8 जा हमारा 96 होता है। क्या क्या बच गया हमारे पास 100/8% बच गया। अभी ये 4 से कट हो रहे हैं दोनों, 4 से कट कर लेते हैं, 4 2 जा 8 और 4 का टेबल 25 टाइम पढ़ेंगे हमारा तो 100 आ जाएगा। क्या बच गया, ये बच गया 25/2%। अब इसको मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया है ना, जो बच्चे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे वो एक बार और समझ लें। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का छोटा सा ट्रिक क्या है, नॉर्मली इसको डिवाइड देना है आपको 25 को 2 से, 2 1 जा 2 हो जाएगा, बच गया 5, 2 2 जा 4 हो जाएगा, बच गया 1 रिमाइंडर। तो अब क्या करना है आपको, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा देना है, यही है छोटा सा ट्रिक। ये देखो 1 घूमने के बाद ऊपर जा रहा है तो ऊपर में 1 लिख दो, ठीक है। ये हमारा 12 राइट से लेफ्ट साइड में आ रहा है तो इधर 12 लिख दो, और ये जो हमारा 2 है वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे 2 लिख दो, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 12 और 1/2%, यानी गेन परसेंट इक्वल टू 12 और 1/2%। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा जा रहा है मीनाक्षी सेल ए पेन फॉर ₹54 एंड लॉस 1/10 ऑफ हर आउटली, यानी कि मीनाक्षी ने क्या किया 54 में पेन को बेचा और उसके बाद उनको क्या हो रहा है, इस बार प्रॉफिट नहीं हो रहा। ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर उनको लॉस हो जा रहा है, यानी 54 में बेचने के बाद 1/10 का यहाँ पे लॉस हो जा रहा है। तो हमको वही बस बोल रहा है, सेम क्वेश्चन लगता है कि द कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस पेन का और लॉस परसेंट, वहाँ पे बस गेन फाइंड करना था और गेन परसेंट बताना था, यहाँ पे लॉस प्राइस और लॉस परसेंट बताना है। तो देखो इसमें बस अलग क्या रहेगा, सेम उसी तरीके से बनेगा पूरे स्टार्टिंग से एंडिंग तक, बस यहाँ पर हमारा अब लॉस हो रहा है तो हम लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि अब देखो पहले हमारा क्या हुआ था, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने जब गेन हो रहा था तो हम सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या किए थे, SP इक्वल टू CP प्लस गेन किए थे ना। लेकिन जब हम लोग को लॉस होता है तब हम लोग क्या करते हैं कि जितना का भी सामान खरीदा गया था उसमें कितना का नुकसान हो रहा है वो माइनस करते हैं, तब हमको पता चल जाता है कि कितने में सामान को बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला आप लगाएंगे ना तो बस यही चेंज कर दीजिएगा कि SP इक्वल टू CP माइनस लॉस लिख दीजिएगा, इस तरीके से CP माइनस लॉस, और उसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा उसके बाद सेम टू सेम पूरा प्रोसेस उतर जाएगा आपका। समझ में आ गया।
तो सेम यही काम करना है। लास्ट में बस यहाँ पे मैंने गेन परसेंट निकालना था, आपको लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा। लॉस परसेंट निकालने के लिए आप लॉस निकाल लीजिएगा कितने का लॉस हो रहा है, और जितना कभी लॉस हो रहा होगा उसको ऊपर, और नीचे में जो कॉस्ट प्राइस है उसको लिखिएगा और 100% से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा जा रहा है कि ए डीलर गेट्स ₹940 मोर इफ इंस्टीड ऑफ सेलिंग ए टेबल एट ए लॉस ऑफ 10% इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। अब तो ये देखो एक बार पढ़ने से तो ये घुमा दिया आपका चेहरा पूरा एकदम कि भैया अब ये कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत ही ईजी तरीके से बनते हैं। नीचे भी मुझे लग रहा है उसी टाइप से इंस्टीट्यूट करके दिया है, इसको भी रीड कर लेते हैं। A dealer gets 56 less if instead of selling a chair at a gain of 15%, it is sold at a gain of 8%. Find the cost price. उसके बाद क्या है 20 नंबर में, a cycle was sold at a gain of 10%, had been sold for ₹260 more, the gain would be have to 14%. Then find the cost price of the cycle. यानी कि 18, 19 और 20 जो है ना वो बस आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग, इसका मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद ये आपको एकदम ईजिली तरीके से बन जाएगा। यानी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो हमारे 18, 19, 20 है ना, बस घुमा रहा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखो सबसे पहले तो आपको मैंने जो स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है, हमेशा 100% होता है। यानी कि आपने अगर एक पेन लिया 5 रुपीज़ में तो वो खुद में 100% है। समझ में आ रहा है बात ना। तो यहाँ पर हमसे ये बोला जा रहा है ना, पहला क्वेश्चन पहले समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे, कि डीलर को ना 940 रुपीज़ और मिल जाता अगर वो टेबल को ना 10% लॉस में नहीं बेचकर 10% गेन में बेच देता। यानी कि उन्होंने क्या किया है ना कि लॉस में बेच दिया है, 10% लॉस में बेच दिया है। तो अगर वो 10% लॉस में नहीं बेचते, 10% प्रॉफिट उठाकर बेच लेते उस टेबल को ना, तो उनको 940 रुपीज़ और ज़्यादा पैसा मिल जाता। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस कितना है टेबल का। अब इसमें देखो कितने ईजी तरीके से इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक मैं स्टेटमेंट में थोड़ा सा लिख दूंगा, क्वेश्चन नंबर 18 में 19, 20 को मैं डायरेक्ट बस ट्रिक्स आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम ट्रिक यूज़ करेंगे, लेकिन इनमें मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा क्योंकि बार बार एक ही चीज़ सेम टू सेम स्टेटमेंट्स उतरेंगे सभी में। तो स्टेटमेंट्स में यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी इन दोनों को जो क्वेश्चन है 19 और 20 मैं आपको बस सॉल्व करना सिखा दूंगा। देखिए कितने ईजी तरीके से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि सीपी जो होता है 100% होता है, किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस होता है 100% होता है। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के फर्स्ट में कि 10% लॉस में ना बेच करके उनको 10% प्रॉफिट में बेचना है। तो 10% लॉस का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। 10% इस टाइप से आप लिखते भी जाएंगे, 10% लॉस मीन्स कितना हो जाएगा, 100% में खरीदा गया था, 10% लॉस हो जा रहा है, इसका मतलब 100 से हम माइनस कर देंगे 10% तो मिल जाएगा हमको 90%। यानी कि बेचा कितने में जा रहा है, 90% में बेचा जा रहा है। और 10% गेन का मतलब क्या होगा फिर, तो 10% गेन मीन्स कितना हो जाएगा, 100 में हमने खरीदा था 100% में, और 10% हमको क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। तो 100 इस पर 10 को हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 110% हो जाएगा। तो अब बस यही पे डाउट क्लियर आपका। हमसे क्या बोला गया था कि अगर वो 90% में ना बेच करके 110% में बेचे ना, तो फिर उनको क्या हो जाएगा 940 रुपीज़ का प्रॉफिट। इसका मतलब कि 110 और 90 के बीच में जो निकल रहा है ना मटेरियल, उनका जो डिफरेंस निकल रहा है ना, वही कितना है हमारा 940 है। यानी कि अब हम लोग को मिल गया वी हैव, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 110 में से अगर हम 110% में से माइनस कर देना 90% तो ही हमको क्या मिलेगा 940। फिर से समझो, क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था कि वो अगर लॉस में ना बेच करके 10% प्रॉफिट में बेच दे, 10% लॉस ना लेकर के अगर 10% प्रॉफिट में बेच दे तो 940 रुपीज़ का उनको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब कि 110 में से अगर हम माइनस कर दें 90 को तो हमको क्या मिलेगा 940 रुपीज़ मिलेगा। अभी थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी इसकी और सेम टू सेम भी हम लोग और क्वेश्चंस बनाएंगे ना 19, 20, तब फिर आपको एकदम डाउट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, हमको सीपी निकालना है ना, 100% निकालना है। कैसे निकलता है देखो बहुत ईजी तरीके से। यहाँ पर 110 में से 90 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20% इक्वल टू 940, यानी कि 20% हमको मिल गया 940 मिल गया। और हमको निकालना क्या है 100% निकालना है। तो बस ये हो जाएगा 100% इक्वल टू 940। 100% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी दिया रहा है 20 दिया रहा है 120 दिया रहा है उसको ले जाते हैं इधर नीचे में और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। इसका भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पिछले कई वीडियोस में समझा रखा है कि किस तरीके से ये ऐसे बनता है, इसको भी रटना नहीं है आपको, बस इसको आप सॉल्व करो और आपका 100% यानी कि सीपी निकल जाएगा। तो ये 0 0 कट हुआ,
2 1 जा 2, ऊपर में 2 4 जा 8, 1 इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 7 जा 14। तो कितना आ जाएगा आंसर? 14 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 4700। इसका मतलब 100% ये हमारा कितना हो जाएगा? 4700 रुपीज़। देखो कितना छोटा जगह में ये बन गया, कितने आसानी से बन गया। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट इज पावर, उससे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो फिर आप बड़े बड़े वो थ्योरी XYZ मान करके रटते रह जाएंगे, लेकिन सॉल्व नहीं होगा। और फॉर्मूला भी रटते रह जाएंगे, लेकिन सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझ करके सॉल्व कीजिए, आपका पूरा ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है, अब उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि डीलर गेट्स ₹56 लेस इफ इंस्टीड ऑफ सेलिंग ए चेयर एट ए गेन ऑफ 15%, इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 8%। यानी कि यहाँ पे भी हमको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, लास्ट में वही बोल रहा है कि एक डीलर अगर 15% प्रॉफिट लेकर के नहीं बेचता, केवल 8% प्रॉफिट लेकर के बेचता ना, तो 56 रुपया उसको कम मिलता। यानी कि अभी जितना भी प्रॉफिट मिला है उसे 56 रुपीज़ कम में उनको पैसा मिलता। तो बताइए कि वो कितने में सामान को, चेयर को कितने में खरीदे थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गेन हो रहा है और ये भी गेन हो रहा है। तो इसका मतलब हमसे ये कहा जा रहा है कि 115% में वो बेचे हैं, क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है? 100% होता है। तो बेच रहे हैं गेन लेकर के, इसका मतलब 115% में बेच रहे हैं। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि 115% में ना बेचकर 108% में अगर बेचे तो फिर इतना हो जाएगा। बस यहाँ से डिफरेंस निकालो और इसका भी आंसर रेडी है। आइए सॉल्व करते हैं। इसमें मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ VF करके। अब पिछले बार की तरह हम सेम टू सेम उतार देंगे इसी तरीके से कि हम जानते हैं CP कितना होता है? 100% होता है। तो यहाँ पर हमको 15% क्या हो रहा है? गेन हो रहा है पहला वाला स्टेटमेंट में। तो 15% गेन का मतलब 100 + 15 = 115%। और दूसरे वाले में हमको बोल रहा है 8% गेन अगर होता तो उनको 56 कम मिलता। तो 8% गेन्स मीन 100 + 8 यानी कि 108%। इतना पहले यहाँ पर से लिख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि हमसे देखो क्या बोल रहा है कि 115% में अगर ना बेच करके वो कितने में बेचते? 108% में बेचते, यानी 8% का प्रॉफिट लेकर बेचते, इसका मतलब 108% में बेचते। तो उनको कितने का फायदा होता? 56 रुपीज़ का फायदा होता। ये हमसे कहा जा रहा है। यानी कि 115 में से माइनस कर दो 108 तो आपको मिलेगा 56 रुपीज़। बस इसका यही इतना सा फंडा है। तो 15 में से 8 माइनस होकर कितना आ जाएगा? 7% आ जाएगा। तो 7% हमको कितना दिया हुआ है? 56 दिया हुआ है। और हमको निकालना है क्या है? कॉस्ट प्राइस, जो कि होता है 100%। तो 7% दिया हुआ है, 100% निकाल दो। तो 100% निकालने के लिए आप क्या करते हैं? जानते ही आप, 56 / 7 हो जाता है, ये वाला 7 नीचे आ जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है 100 से। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो 8 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो 800 हो जाएगा इसका आंसर। तो चुटकी हो जाते हुए आंसर आ गया। कितनी इजी तरीके से, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, आंसर आना कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 20 भी आइए इसी तरीके से, इससे भी स्पीड में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि ये साइकिल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, यानी साइकिल को कितने % में बेचा गया? 10% प्रॉफिट लेकर के बेचा गया। यानी कि 100% में खरीदा गया था तो 110% में उसे बेच दिया गया। तो हैड इट बीन सोल्ड फॉर 260 मोर द गेन वुड हैव बीन 14%। यानी कि अगर 260 रुपया और ले लिया जाता ना, तो फिर वो साइकिल का जो गेन परसेंट था वो कितना हो जाता? 14% हो जाता है। यानी कि 10% में तो बेचा जा रहा है, 110% में इसका मतलब बेचा जा रहा है। तो क्या बोल रहे हैं हमसे कि 260 रुपीज़ अगर और ले लिया जाता तो वो जो गेन था वो 114% बन जाता है। यानी कि गेन नहीं, जो सेलिंग प्राइस है वो 114% बन जाता। तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है? तो बस सेम वही चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा उसको घुमा करके लिख लिया है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख ही दिया, क्योंकि जितनी देर में मैं प्रीवियस वाले को समझाता हूँ उतनी ही देर में मैं स्टेटमेंट लिख भी सकता हूँ। तो इससे जब मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, हम क्या करते हैं यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ आपको। हम जानते हैं कि CP हमारा 100% होता है। 10% मोर का मतलब क्या होगा? 110%। और 14% गेन, मोर का जगह में आप गेन भी लिख सकते हैं, मैंने जल्दी से मोर लिख लिया जल्दी में। अब यहाँ पे गेन उतार लीजिएगा कि 10% गेन का मतलब 110% और 14% गेन का मतलब 114%। तो बस हमसे यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर वो 10% में और कितना ऐड कर लेता, 260 बोला था ना, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 20? हाँ, 260 रुपीज़ अगर और ले लेते तो 114% उसका सेलिंग प्राइस हो जाता। इसका मतलब हमारे यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? वी हैव, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आप लिखना चाहें, कि 114% में अगर हम माइनस कर देते हैं ना 110%, तो हमको मिल जाएगा 260 रुपीज़। ये यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है, सेम टू सेम पहले की तरह ही, बस यहाँ पे थोड़ा घुमा के कहा जा रहा है। तो ये हमारा 114 में से 10 माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा, 260 रुपीज़। तो 4% आपको दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है? ये निकालना है, 100% निकालना है, CP निकालना है। तो हम निकालेंगे 100% इक्वल टू हो जाएगा हमारा 260, डिवाइड में हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 1 जा 4,
ऊपर में हमारा 4 6 जा 24, बच गया 2, वो इधर आकर के इसे 20 बना देगा, तो 4 के टेबल में 5 टाइम पे आता है हमारा 20, 4 5 जा 20 होता है। तो बस अब हमारा आंसर आ गया। इसका इसे मल्टीप्लाई होगा 65 का 100 से, तो कितना हो जाएगा 6500, यानी कि 6500 रुपीज़ हो जाएगा CP, जिसको हम 100% भी लिख सकते हैं, CP भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं आप। तो ये होगी आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया है और आपको भी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। मेन कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर लास्ट में एक विंडो आएगा, वहाँ पर से भी आप उस नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।